एक ऐसा जेल जिसमें सिर्फ एक कैदी रहता है, उससे लेकर दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक जेलों तक। आज मैं आपको बहुत कुछ खतरनाक बताने वाला हूँ, लेकिन आप भी एक खतरनाक काम कर दें, इस वीडियो को लाइक करने का जल्दी से कर दें और साथ ही कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में शाउट आउट मिल जाए। दीव प्रिजन। सबसे पहले मैं शुरुआत कहीं और से नहीं बल्कि हमारे भारत से ही करूंगा और हमारे भारत के दीव आइलैंड पर बना हुआ है एकमात्र ऐसा जेल जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। किसी जमाने में ये जगह पोर्तुगल की कॉलोनी हुआ करती थी और इसे तकरीबन 475 सालों पहले बनवाया गया था। हैरानी वाली बात यह है कि इस जेल में सिर्फ एक कैदी रहता है जिसका नाम दीपक कांजी है, जिसकी उम्र 30 साल की है। दीपक कांजी पर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी का मर्डर उसे जहर देकर किया था। अब क्योंकि वो अकेले ही यहाँ रहता है इसलिए उसकी सिक्योरिटी में सिर्फ 5 पुलिस वाले हमेशा यहाँ तैनात होते हैं। वैसे तो 2013 में ही इस जेल को बंद कर दिया गया और तभी से ही यहाँ पर नए नए कैदियों को लेकर आना रोका हुआ था। खैर, जिस समय जेल बंद हुई उस समय यहाँ 7 कैदी मौजूद थे जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल थी, लेकिन उनमें से 4 को तो गुजरात की एक जेल में शिफ्ट कर दिया गया और वहीं 2 कैदियों की सजा पूरी हो गई और बचा सिर्फ एक कैदी। कमाल की बात यह है कि सिर्फ एक इस कैदी को रखने के लिए सरकार को हर महीने 32,000 रुपए का खर्चा आता है, जो कि सच में बहुत ज्यादा है। उसके लिए यहाँ खाना पड़ोस के रेस्टोरेंट से मंगवाया जाता है। वहीं कुछ समय के लिए वो यहाँ टीवी भी देख सकता है और जब शाम के 4 बजते हैं वो हर रोज 2 घंटे के लिए 2 सिपाहियों की मौजूदगी में बाहर घूम भी सकता है। एल्केट्राज। जब भी एल्केट्राज का नाम आता है वहां दुनिया के सबसे खतरनाक चेहरे दिमाग में घूमने लगते हैं, जिनमें एल कपोने भी शामिल है। ये जेल खतरनाक नहीं है, लेकिन इसे खतरनाक बनाती है इसकी लोकेशन, जो कि सैन फ्रांसिस्को के एक आइलैंड पर बना हुआ है। इसलिए अगर कोई कैदी यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसे उफनता हुआ समुद्र पार करके तट तक जाना होगा और यहाँ का समुद्र हमेशा अस्थिर बना रहता है, जहाँ की बड़ी बड़ी लहरें किसी को भी डुबा सकती हैं। बहुत से कैदियों ने यहाँ से भागने की भी कोशिश करी, लेकिन आज तक कोई भी इसमें सफल नहीं हो पाया और सभी के सभी मौत के मुंह में समाते गए। आज के समय में ये जेल पूरी तरह से बंद कर दी गई है और कारण है कि इसकी बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी है और कभी भी गिर सकती है। लेकिन एक समय था जब दुनिया का हर कैदी इसमें जाने से डरता था और ये डर आज भी बना हुआ है। सैन क्विंटिन प्रिजन। इस जेल को सन 1852 में बनाया गया था और ये पूरे कैलिफोर्निया राज्य का सबसे पुराना जेल है, मतलब एल्केट्राज से भी पुराना। फिर भी इसने एल्केट्राज से भी ज्यादा समय के लिए काम किया। अब क्योंकि यहाँ सबसे खतरनाक जेल की बात कर रहा हूँ तो उसके लिए यहाँ बहुत सारे कारण बनते हैं। सबसे पहला कारण, इस जेल में उन्हीं कैदियों को लाया जाता है जिन्हें मौत की सजा दी जाती थी। यहाँ मौत देने के तरीके भी बहुत अजीब अजीब थे, जैसे कि अगर किसी कैदी को मौत की सजा दी गई है तो अधिकारी उसे बिना बताए ही उसके चैम्बर में जहरीली गैस छोड़ दिया करते थे। किस्मत से आज इस तरीके को इस्तेमाल नहीं किया जाता। अमेरिका के हर जेल में मौत की सजा देने के लिए आज लीथल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है और ये काम सन 2006 से ही चलता आ रहा है। अब सवाल ये है कि ये जेल आज भी खतरनाक क्यों है, तो उसका जवाब है इस जेल की हालत और उसमें होने वाले गैंग वॉर। सीधी सी बात है, ये जेल बहुत बूढ़ी हो चुकी है, दीवारें लगभग ढहने की कगार पर हैं और इसका सबसे बदनाम उदाहरण सन 2006 में सामने आया जब जेल में बंद 2 गुटों के 100 कैदी आपस में भिड़ गए और 100 के 100 बुरी तरह से घायल हो गए, जिसके बाद अंत में 2 कैदियों की मौत हो गई। 2005 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि यहाँ कैदियों को कैद करना खतरे से खाली नहीं है। ये जेल कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि इस जेल का एक म्यूजियम भी है जिसमें वो हथियार रखे गए हैं जो यहाँ बंद कैदियों ने खुद बनाए। दीवारों को तोड़ तोड़ कर उनमें से पाइप निकालकर बंदूकें तक बना डाली। क्या आप ऐसी जेल में जाना चाहेंगे? तुरंत सभी कमेंट्स में बड़ा सारा नो लिख दें। बैंकॉक प्रिजन। इस जेल को बैंकॉक हिल्टन के नाम से भी जाना जाता है। शायद आपने इस बंदे का नाम सुना होगा। खैर, उसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप कमेंट्स में मुझे बताएं कि बैंकॉक हिल्टन कौन था। खैर, दुनिया भर में ये जेल वैसे तो कैदियों के साथ होने वाले अच्छे बर्ताव और सुख सुविधाओं के लिए जानी जाती है, लेकिन असल सच्चाई कुछ और ही है। असल सच्चाई ये है कि इस जेल में रहने वाले हर कैदी का रूटीन रिमांड लिया जाता है, जिसमें कैदियों को छोटे छोटे पिंजरों में खड़ा कर दिया जाता है और सारा दिन ऐसे ही रखा जाता है। इसके अलावा जो भी यहाँ मौत की सजा पाने वाले कैदी हैं, उन्हें उनकी मौत की खबर सिर्फ 1 या 1.5 घंटे पहले ही सुनाई जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ जो भी कैदी आता है उसे पहले 3 महीनों के लिए बेड़ियों में बांध कर रखा जाता है, जबकि मौत की सजा पाए कैदियों के पैरों में ये बेड़ियां हमेशा के लिए छाप दी जाती हैं। सब चीज़ों को मिलाकर ये जेल ऐसा है जिसमें कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर कोई यहाँ गया तो शायद ही वो वापस आए। यूनाइटेड किंगडम के एक आदमी ने इस जेल में 17 साल बिताए और बाद में उसे बैंकॉक के राजा द्वारा माफ कर दिया गया। जब वो बाहर आया तो उसने इस जेल को एक नर्क समान जगह बताया। सच में कितनी खतरनाक है ये जेल।
राइकर्स आइलैंड, एक ऐसा जेल जो ना सिर्फ दुनिया के सबसे बदनाम जेलों में शामिल है बल्कि इसे आज भी इस्तेमाल किया जाता है, और ये मिलेगा आपको न्यूयॉर्क के तट के पास। इस जेल की फोटोज को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जरूर महसूस होगा कि ये तो आपने कभी ना कभी किसी मूवी या फिर टीवी शो में देखा है, और यकीन मानिए ये जेल कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। अब सवाल उठता है क्यों? तो इसे बदनाम बनाता है इस जेल का इतिहास, क्योंकि यहाँ ना सिर्फ कैदियों में होने वाली भिड़ंत बहुत जानलेवा होती है बल्कि इस जेल में तैनात गार्ड्स भी कैदियों की जान लेने में देर नहीं लगाते। अब ऐसा कुछ हो रहा है तो दुनिया में आवाज तो उठेगी ही, लेकिन फिर भी ये सब जारी है। मई 2013 में इस जेल को दुनिया के 10 सबसे खतरनाक जेलों में शामिल किया गया था। कमाल की बात यह है कि यहाँ पर पुलिस द्वारा अत्याचार वहाँ के कानून से परमिशन लेकर किया जाता है, जिससे ना सिर्फ वहाँ के बल्कि पूरी दुनिया के ह्यूमन राइट्स वाले लोग इसके खिलाफ बोलने को मजबूर हुए। इसी वजह से यहाँ कुछ नए नियम बनाए गए ताकि ये अत्याचार रोका जा सके। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि आज भी इस जेल में हर साल 1000 से ज्यादा शिकायतें जेल के अंदर होने वाले चाकुओं से हमले की मिलती रहती हैं, जिसका आंकड़ा अब गिरता जा रहा है क्योंकि यहाँ के नियम बहुत ज्यादा सख्त हो चुके हैं। इसी वजह से आज भी इसका डर वहाँ के अपराधियों के बीच बरकरार है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो इसके अंदर गए तो वापस बचकर आने की संभावना लगभग ना के बराबर है। डियरबाकिर प्रिज्म, अब जिस जेल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ उस जेल का डर पूरे टर्की के हर इंसान में मौजूद है, क्योंकि इस जेल की खबर हर रोज जब तक वहाँ की सुर्खियों में ना आ जाए तब तक वहाँ के न्यूज चैनल्स को चैन नहीं पड़ता। एक और चीज है जिसके लिए ये जेल बहुत बदनाम है, और वो है बच्चों को दी जाने वाली उम्र कैद की सजा। बच्चा चाहे कोई भी हो, किसी भी देश का हो, इस तरह से उसे उम्र कैद दिया जाना किसी हद तक सही नहीं है। मेरे ख्याल से ऐसी जगह में सारी उम्र बिताना इससे तो अच्छा है मौत ही दे दे भगवान। इससे भी घटिया बात यह है कि इस जेल का प्रशासन पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, और ये पूरी दुनिया को भी अच्छे से पता है। वो किसी भी इंसान के खिलाफ पैसा मिलने पर उसकी जान लेने में देर नहीं लगाते। यहाँ की सबसे बदनाम घटना वो थी जब पुलिस और गार्ड्स ने मिलकर एक ही दिन में 10 कैदियों की हत्या कर दी थी और तकरीबन 23 कैदियों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पिछले कुछ सालों में यहाँ से ऐसी कई खबरें सामने आई जब कैदियों की मौत अप्राकृतिक रूप से हुई। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने खुद इस जगह को नर्क जैसा बताया, और ये आज भी सबूत है कि इंसान अपने जैसे ही दूसरे इंसानों के लिए कितना निर्दयी हो सकता है, वो भी सिर्फ कुछ पैसों के लिए। बेशक आप तो यहाँ कभी जाना नहीं चाहेंगे। ला सबनेटा प्रिजन, ये एक ऐसा जेल है जो पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक जेलों की सारी खूबियां अपने अंदर रखता है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस जेल में रहने वाले कैदियों से ही उनका खर्चा लिया जाता है, इसलिए जेल को सही से चलाने के लिए जेल का प्रशासन इस जेल में लिमिट से भी 2 गुने कैदियों को अंदर ठूस कर रखता है। जी हाँ, ये जेल बहुत बड़ा है और इसकी एक बार में 15,000 कैदियों को रखने की क्षमता है, लेकिन ये अभी अपने अंदर 30,000 से भी ज्यादा कैदियों को पनाह दिए हुए है। और ये जेल कितना सुरक्षित है इस बात का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि यहाँ 150 कैदियों पर सिर्फ एक गार्ड तैनात रहता है। अब आप सोच ही सकते हैं कि कितना सुरक्षित होगा। वेनेजुएला में बनी ये जेल अपने अंदर ड्रग स्मगलर्स, गैंगस्टर्स और हत्यारों को समेट कर रखता है। ये कैदी वही हैं जो सिर्फ खुद के अलावा किसी की नहीं सुनते, तो ये मामूली गार्ड्स की तो क्या ही सुनेंगे। क्या पता ये कभी किसी गार्ड को ही अपना शिकार ना बना ले, और ऐसा होता भी आया है। यहाँ वायलेंस ऊपर से नीचे तक भरा हुआ है, और यहाँ की सबसे बदनाम घटना सन 1994 में सामने आई, जब यहाँ के कैदियों ने वहीं के पुलिस वालों की बंदूकें छीनकर गैंगवार मचाया, और इस गैंगवार में 108 कैदियों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा सन 1995 में 195 कैदियों की हत्या हुई और 624 कैदियों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर सामने आई। आज ये जेल बदनाम होकर बंद हो चुकी है, लेकिन इसका डर आज भी वहां के लोगों के मन में बना हुआ है। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट फिल्मी अर्थ को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।